जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत है। बरसात तो चल ही रही है। आपने अगर कटिंग से नहीं लगाया है इस गुड़हल वाले पौधे को तो फटाफट से लगा लीजिए। मैं पूरी अपडेट के साथ इस वीडियो में आई हूँ। जैसे कि ये देख रहे हो, इसे चिली हिबिस्कस बोलते हैं, मिर्ची गुड़हल बोलते हैं। विंटर में बहुत सुंदर फूल खिलते हैं। इसके फ्लावर देख रहे हो कितने प्यारा कलर है और इसके फूल भी बहुत ज़्यादा इसमें खिलते हैं। एक टहनी में ही बहुत सारा बंचिस में फ्लावर आते हैं, कलियाँ आते हैं और पूरी विंटर में इसमें फूल खिलता ही रहता है। दोस्तों गर्मियों में भी फूल खिलता ही रहता है, सिर्फ बरसात में जो है ये डोरमेंसी में चले जाते हैं। तो देखिए ये 1 महीने पहले का वीडियो है जो मैं कटिंग से आप सभी के साथ शेयर भी किया था, जो कटिंग कैसे लगाना है। तो आप सभी ने अगर अभी नहीं लगाया है तो इस तरीके से अभी भी देर नहीं हुई है। आप इतने छोटे छोटे कटिंग को रेडी कर लीजिए, सारे पत्ते को रिमूव कर लीजिए। कटिंग से लगाना बहुत आसान है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी आप कटिंग लगाओ तो कम से कम 5-6 कटिंग लगाइए और 5-6 कटिंग लगाने का बहुत ही फ़ायदा होता है। फ्री के पौधे आप तैयार कर सकते हो। एक गुड़हल का पौधा और इतने सारे फ्री के पौधे हमारे पास तैयार हो जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कटिंग रेडी कर लिया है। फिर एलोवेरा जो जेल होता है उसमें हमने डिप कर दिया यहाँ पे कटिंग को नीचे के और 2 इंच इतनी, और मिट्टी में हमें दबा देना है अच्छे तरीके से। और देखिए यहाँ पर मैंने कम से कम 6-7 कटिंग लगा ही लिया। आप काउंट करिएगा। यहाँ पे मैंने देखिए अभी ये 6 कटिंग लगाया, 7 कटिंग मैंने लगा लिया और 2 कटिंग जो है मैं दूसरे पॉट में लगाने वाली हूँ। सारी मेरी कटिंग लग चुकी है। एक ही कटिंग जो है मेरे फेल हो गए हैं, तो मैं अपडेट आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। ये मैं आप सबके साथ शेयर की थी कटिंग गुड़हल का पौधा का कैसे लगाना है। तो यहाँ पर जो 2 कटिंग मेरे बच गए, तो देखिए मैं इस वाले जो वाइट वाले जो पॉली बैग है उस पर मैं सिर्फ इस तरीके से ही गड़ा दूंगी। ना ही मैंने इसमें कोई जेल लगाया, ना ही हल्दी पाउडर लगाया है। आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आप हल्दी पाउडर भी में डिप करके आप कटिंग को लगा सकते हो। तो ये मेरी कटिंग जो है बहुत सारे रेडी हो चुके हैं। मैं आप सबको अभी रिजल्ट भी दिखाने वाली हूँ और किस तरीके से मिट्टी बनाना है वो सब इसी वीडियो में देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए कटिंग लगाने के बाद हमें अच्छे जगह पर रखना है, पानी दे देना है, मिट्टी में हमेशा नमी बना कर रखें और कटिंग को हिलाना नहीं है, इस जगह पर रखें जैसे कि उसकी दिशा चेंज ना करे। और ये वही वाले पॉली बैग है, ये वही कटिंग है दोस्तों। देखिए ये 20-30 दिन का रिजल्ट है जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से मुझे आज मिला है। फ्री के पौधे हम लोग इतने सारे तैयार कर सकते हैं। तो देखिए मेरा सिर्फ एक ही कटिंग ख़राब हो गया, यानी कि मैं यहाँ पर 6-7 कटिंग लगाई थी तो एक कटिंग अभी ख़राब हो गई है। पहले शायद गल गए होंगे, जैसे होता है कोई कोई जो है पूरी गल कर ख़त्म हो जाते हैं, तो वो मुझे नहीं दिखा। यहाँ पर 6 कटिंग मेरे रेडी हैं। तो यहाँ पर देखिए हमें मिट्टी कैसा लेना है और हम डायरेक्ट बड़े पॉट में शिफ्ट क्यों नहीं करेंगे, ये भी मैं इसका रीज़न बताती हूँ। पहले हमें देखिए छोटे पॉट में ही शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी कि पॉली बैग में। जैसे कि इनमें अभी उतने अच्छे तरीके से जो जड़ है डेवलप नहीं हुए हैं, बारिश होए जा रही है। अगर हम बड़े गमले में डायरेक्ट शिफ्ट कर देते हैं तो इनमें जो मिट्टी है ज़्यादा आती है और हमारे पौधे के जो जड़ें थोड़े होते हैं और पौधा भी हमारा छोटा है और नमी ज़्यादा होने के कारण हमारे पौधे जो है गल भी सकते हैं, मर भी सकते हैं। इसलिए हमें बड़े पॉट में शिफ्ट नहीं करना है। मिट्टी मेरी देखिए पुराने गमलों की ही है, उसमें बालू मिला हुआ है और मिट्टी मिला हुआ है पहले से। खाद जो मिली हुई थी, सारी खाद की जो एनर्जी वो ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पर मैंने 3 मुट्ठी गोबर की खाद भी ले लिया है। सड़ी हुई और डिकम्पोस्ट हमें खाद लेना है। तीनों चीज़ों को यहाँ पर देखिए मैं अच्छे तरीके से मिला रही हूँ। आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट जो होता है, सब्जियों के छिलके के बनते हैं, उस वो जो सड़े हुए रहते हैं ना, डिकम्पोस्ट हो जाता है, उसमें बदबू नहीं रहती है, वो वाला आप 3-4 मुट्ठी ले सकते हो। और मैंने यहाँ पे बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से मिट्टी को रेडी किया है। आप जब भी कोई भी कटिंग वाले पौधे रेडी हो जाए तो आप डायरेक्ट बड़े पॉट में शिफ्ट नहीं करिएगा, नहीं तो हमारे पौधे जो ख़राब होने का चांस बहुत होता है। उसका रीज़न यही होता है कि पानी ज़्यादा होने के कारण हमारी कटिंग ख़राब हो जाती है। फिर हम लोग सोचते हैं कि हमारी कटिंग तो रेडी हो चुकी थी, फिर हमने बड़े पॉट में शिफ्ट किया तो ये मर क्यों गए। तो इसका रीज़न यही है दोस्तों। इसलिए देखिए जब भी आप कटिंग वाले पौधे को शिफ्ट करो तो इस तरीके से जो ग्रो बैग होते हैं हमारे घर पर, यानी कि नर्सरी से जब हम पौधे खरीद कर लाते हैं तो इस ग्रो बैग हमारे बहुत ही काम के होते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कभी भी मत फेंकिएगा। लोग फाड़ कर फेंक देते हैं पर ये बहुत ही काम के आते हैं। तो मैं इकट्ठा करके रखे रहती हूँ इस तरीके से। और देखिए मैंने यहाँ पर 5 पॉली बैग ले लिया है, यानी 5 ले लिया है और एक जो है जिसमें पौधे लगे हुए हैं वही वाले हैं। तो मेरे पास 6 फ्री के पौधे तैयार हो गए हैं। तो सबसे पहले हमें देखिए
मिट्टी को हमें ग्रो बैग में भर लेना है। आपके पास मान लीजिए कि इस तरीके से ग्रो बैग नहीं है तो हमारे घर पे जो होते हैं छोटे छोटे मैगी के या बिस्किट के पैकेट, चायपत्ती के पैकेट, जो 100 ग्राम 50 ग्राम वाले छोटे छोटे पैकेट आते हैं, उस पैकेट को आप कट करके फिर छेद कर लीजिए और मिट्टी भरकर आप उसमें पौधे को लगा सकते हो। या फिर आपके पास जो बोतल्स होते हैं स्प्राइट वाले, स्लाइस वाले, उस वाले बोतल में भी आप पौधे को शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन छेद होना बहुत ज़रूरी है। ये सब ग्रो बैग में पहले से ही छेद रहती है, क्योंकि नर्सरी वाले भैया लोग के पास जो पौधे होते हैं तो इसलिए ये पॉली बैग में छेद होता है, इसलिए मुझे छेद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैंने यहाँ पे देखिए सारे पॉली बैग में मिट्टी को भर लिया है। हमें हल्का हल्का ही भरना है, अगर आप ज़्यादा भर दोगे तो फिर पौधे लगाओगे कैसे। और वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप मत करिएगा। आप सभी को मैं इसमें रिजल्ट भी दिखाने वाली हूँ, कितने अच्छे तरीके से इनमें जो है जड़ बन गए हैं और फ्री के मेरे पास इतने सारे पौधे बन गए। दोस्तों मैं यहाँ पे छत पे वीडियो नहीं बना रही हूँ, मेरे ये घर के अंदर का वीडियो है, इसलिए वो थोड़ा अंधेरा अंधेरा है, तो इस बात को इग्नोर करिएगा और वीडियो पूरा देखा करिए। लाइक कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है। और हमें जब भी कटिंग वाले पौधे को निकालना है तो हल्के हाथों से निकालना है, नहीं तो फिर इनका जो जड़ है वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होता है, वाइट कलर के होते हैं, बहुत सारे जो है जड़ टूट जाते हैं तो हमारे पौधे शॉक में चले जाते हैं, इसलिए हमें हल्के हाथों से निकालना है। और मैंने यहाँ पे देखिए हल्के हाथों से निकाल लिया है। अब इनकी मिट्टी जो है मैं इसे फोड़ कर निकालूंगी। मिट्टी मैंने सॉफ्ट ही बनाया था, एक हिस्सा मिट्टी एक हिस्सा बालू लिया था। दोस्तों इस तरीके से आप पौधे लगाओगे ना तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि आप मेरे गार्डन में अभी देखा, मैं यहाँ पे आप पूरी अपडेट के साथ आई हूँ आप सबके पास। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से जो जड़ बन गए हैं। आप चाहो तो इस जो मिट्टी को है धो भी सकते हो या फिर डायरेक्ट इस तरीके से शिफ्ट भी कर सकते हैं पॉली बैग में। आप डायरेक्ट बड़े पॉट में मत लगाइएगा दोस्तों, नहीं तो ख़राब हो जाएगा हमारा प्लांट। अभी बारिश होए जा रही है, हमारे बारिश से बहुत सारे कटिंग भी ख़राब हो जाते हैं। और कटिंग नहीं ख़राब करना चाहते हो तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लगाइए कटिंग, आपके 100% कटिंग लग जाएगी। यहाँ पे एक मैंने पौधे को शिफ्ट कर दिया और यहाँ पर देखिए मेरे पास कितने हैं, चार है, यानी कि 5 पौधे मेरे पास फ्री के तैयार हो चुके हैं। और भी 2 मेरे पास लगे हुए हैं, वो कभी मैं नेक्स्ट वीडियो में तैयार करूँगी। एक जोड़ा का कटिंग भी उसमें लगा हुआ है और 2 जो मैं लगाई थी वो भी मेरे लग चुके हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कभी भी आप कटिंग लगाइए तो बहुत सारे लगाइए। अब देखिएगा ये विंटर के लिए तैयार हो जाएंगे, इसमें फूल भी खिलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर गोबर की खाद डाला है तो इनकी जो जड़ है बहुत ही फास्ट ग्रो होंगे और मजबूत भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। बारिश का पानी भी इन्हें मिलना चाहिए। बारिश के पानी में भी बहुत सारे नाइट्रोजन पाए जाते हैं, जो हमारे पौधे बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, इनके जड़ भी मजबूत होते हैं। तो अब मैं इस पौधे को शिफ्ट कर दूंगी अपने गार्डन में, जहाँ पर धूप भी आए, बारिश की पानी भी आए, रोशनी भी आए, इस जगह पर मैं रख दूंगी। और देखिए यहाँ पर लगाना बहुत आसान है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पौधे को रखती गई और मिट्टी हल्के हाथों से डालती गई और हल्के हाथों से ही हमें दबाना है मिट्टी को, नहीं तो हमारे जो जड़ है वो टूट जाएंगे। तो यही देखिए यहाँ पर मेरे 5 प्लांट रेडी हो गए फ्री के। वो भी ये जो इनका जो मदर प्लांट है वो भी फ्री का ही था। दोस्तों मेरी बेटी जहाँ ट्यूशन जाती थी उनके घर पर ये पौधा लगा हुआ था। मैं छोटी सी ही कटिंग लाई थी, 2 लाई थी, दोनों लग गया। उसमें से मैंने देखिए कितने सारे पौधे तैयार कर लिया हूँ। और यहाँ पर देखिए पौधे लगाने के बाद तो पानी देना ही बनता है, पानी देना नहीं भूले, नहीं तो हमारा पौधा इतना ख़राब हो जाएगा। और इतनी मेहनत जो किए हैं, इतने दिनों से सब्र किए हैं कि हमारी कटिंग लग जाए, तो वो सारा फेल हो जाएगा। इसलिए हमें पानी देना ज़रूरी है। हम बहुत बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कोई भी कटिंग को लगाते हैं तो, और कटिंग से लगाया हुआ पौधा की खुशी ही अलग है दोस्तों। अगर हम नर्सरी से ख़रीद कर लाते हैं तो हमारे पैसे भी खर्च होते हैं और उतना मज़ा भी नहीं आता है, हमें उतनी सब्र का फल भी नहीं मिलता। इसलिए ये कटिंग से लगाया हुआ पौधे को हमें सब्र का फल मिलता है, यानी कि पौधे की कटिंग लगाए, पौधे तैयार हुए, फिर ये छोटे से बड़ा हुआ, फिर हमें ये फल फूल देते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है कि इसे तो मैंने तैयार किया और हमारे हाथों से इतने अच्छे तरीके से ये तैयार होकर हमें फल फूल देते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। आप सबको होती है तो लाइक कर दीजिएगा। मैं सही बोली कि नहीं, क्योंकि ख़रीदा हुआ पौधे में इतना मज़ा नहीं आता है दोस्तों। और देखिए ये वाला जो मिनीचर हिबिस्कस देख रहे हो, ये भी मेरा कटिंग से लगा हुआ। आज इसमें 3 फूल खिले हैं। एक जोड़ा फ्लावर भी देखिए खिला हुआ है, इसकी भी मैंने अभी कटिंग लगाई है। रुके
करके मैं आप सबको भी दिखाती हूँ। कलियों से तो प्लांट पूरी भर गई है और इसका 2-3 कटिंग लगाई थी दोस्तों। 3 कटिंग में से एक शायद ख़राब हो चुका है, 2 मेरी कटिंग लग चुकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। और बड़े जो रेड कलर के हैं वो वाले भी कटिंग लगाई थी, तो वो भी मेरे एक बच गए हैं जो नई ग्रोथ हो गई है। ये देखिए, ये पिंक वाला है और ये रेड वाला है जो यहाँ पर ग्रोथ देख रहे हो। तो इस तरीके से आप कटिंग तैयार करें और रिपोर्टिंग करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। जय श्री कृष्ण।